हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए, देखते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए। ऑल टाइड अप, healer of the ages, angel of love, okay, indecision, bottom of the deck, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके लिए, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए। लेट्स चेक। द स्ट्रेंथ, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, द नाइट ऑफ कप्स, द सेवन ऑफ सॉर्ड्स। नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8, 6, नंबर 3, नंबर 7, 12, 23, 13, नंबर 51, नंबर 14, नंबर 49। कलर यहाँ पर सिग्निफिकेंट जो नज़र आ रहा है दैट इज पिंक, ओके, ब्लू, वाइट, ये यहाँ पर प्रोमिनेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं। ओके, ऑल टाइड अप की एनर्जी में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे ये पर्सन राइट नाउ में स्थितियों में ना बहुत उलझे हुए हैं, और इस समय आपको याद करना एक इनका मेजर 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 काम है। ये आपको इनको मतलब आपकी थॉट्स जो भी हुआ है आप लोगों के बीच में, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट लग रहा है कि उनकी वजह से आपको ये सब कुछ सहना पड़ रहा है, या उनकी वजह से आपको इतना ज़्यादा स्ट्रगल में डाल दिया गया है। ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई। ये सब कुछ उनकी वजह से हुआ है और ये चीज़ इनको डेफिनेटली गिल्ट में डाल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे होता है ना कि एक इंसान की व्यवहार को ही चेंज कर देना, मतलब आपके अंदर बहुत प्यार, बहुत कहते हैं अनकंडीशनल लव आपने किया, बट आपको एकदम से चेंज कर देना, वो सब इस इंसान की वजह से हुआ है और उसके लिए बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं। लेट मी क्लैरिफाई। देखो, बताओ, है ना सेम चीज लग रहा है ना यहाँ पर कि ये इंसान को अपनी गलतियां रियलाइज हो रही हैं, और वो भी गलतियां स्पेशली ऐसी जो कि या तो आपके साथ ये कमिटमेंट इन्होंने दी और कमिटमेंट को पूरा नहीं किया, या फिर कमिटेड ही थे आपसे और उस टाइम पर इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठाई। ये आपके और आपके पर्सन के बीच में ना मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे या तो किसी एक की मैरिज हो गई, ठीक है, और अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपसे बहुत बड़े बड़े वादे किए थे बट सब झूठ निकला, उस चीज़ का गिल्ट है। या फिर यहाँ पर ऐसा है कि इस इंसान के और आपके दोनों के रिश्ते कहीं अलग अलग थे, ऑलरेडी आप लोग स्ट्रेस में थे, ऑलरेडी आप लोग परेशान थे, बट इस रिश्ते में आकर इस इंसान ने आपको और स्ट्रेस और परेशानी दी है, ये यहाँ दिख रहा है। द स्ट्रेंथ का कार्ड अगर मैं देखती हूँ ना यहाँ पर, तो स्ट्रेंथ के कार्ड में मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप स्टैंड आउट कर रहे हो इस टाइम पे। ठीक है, आपकी जो, देखो, मैं नहीं मानती हूँ कि टैरो रीडिंग ऐसे ही किसी के सामने आ जाती है, नहीं। टैरो रीडिंग या रेकी कह लो या एस्ट्रोलॉजी कह लो, ये उन लोगों की लाइफ में ज़रूर आती है जो लोग
स्पिरिचुअल होते हैं, ठीक है। तो आपका जो एक स्पिरिचुअल साइड है, आपके अंदर जो शाइन है, आपके अंदर जो यूनिवर्सल आप कह लो मैजिक है, वो स्टैंड आउट करता है इस पर्सन के आगे। और यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनका वो एक व्यवहार, उनका वो एक झूठ या उनका वो एक कंट्रोल, वो सब फीका पड़ गया आपके सामने, ठीक है। हो सकता है बहुत मौके दिए हैं आपने, आपने बहुत बार इस इंसान को जो है माफ किया है, सिचुएशन ठीक करने की कोशिश करी, बट यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है कि यू आर शाइनिंग, आप स्टैंड आउट कर रहे हो। और इस इंसान की राइट नाउ में डेफिनेटली डेफिनेटली मैं कह दूं कि हालत बहुत खराब है। और ये यहाँ पर ऐसा दिखता है कि जैसे इस इंसान से दूर जाना आपको भी डर लगता था, बट अब आपने अपने आप को बहुत चेंज किया है। स्पिरिचुअल होने के बाद से ज़्यादा आपके अंदर कहीं ना कहीं डिटैचमेंट आ गई है, आपको प्रैक्टिस हो गई है कि कैसे किसी के बिना रहा जा सकता है। द डेविल यही कहता है, मैंने कहा ना, इसके अंदर वो डीमन था जो व्यवहार हो गया या इसका गुस्सा हो गया या इसका झूठ बोलना हो गया या इसकी चालाकियां हो गई, वो सब यहाँ पर आपने ख़त्म कर दिया क्योंकि आपने खुद के लिए स्टैंड ले लिया। तो वो चीज़ इस इंसान को बहुत हद तक स्ट्रेस दे रही है। द थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड द डेविल, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं क्योंकि अब आपको इनकी चालाकियां पता लग गई हैं और अब आप इन्हें माफ नहीं कर रहे हो। दूसरा, ये इंसान का जो ये वाला सिनेरियो है, ये पर्सन आपको बहुत 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 बैडली मिस कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये बोलूँगी जैसे नॉस्टैल्जिया होता है ना, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। थ्री ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन बहुत पेन में है एंड द स्ट्रेंथ कार्ड ये कहता है कि यस, ये पर्सन कुछ तो बिहाइंड द सीन कर रहे हैं जिसके बाद वो चाहेंगे कि आपके और उनके बीच में स्थितियां ठीक हों, चाहे उनको उसके लिए स्टैंड लेना पड़े, चाहे उनको उसके लिए किसी के खिलाफ जाना पड़े, चाहे उनको अपने अंदर की कमियां मारनी पड़े, चाहे खुद के अंदर जो कहते हैं ना एडिक्शंस हैं उनसे दूर जाना पड़े, कुछ लोगों से दूर, कुछ भी हो। यहाँ पर ऐसा है कि जैसे वो उस चीज पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके और उनके बीच में एक प्रॉब्लम बन रहा है, ठीक है। बट हाँ, डेफिनेटली ये तब हो रहा है कुछ लोगों के लिए तो जब आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, बट कुछ लोगों के लिए यस, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, तो वो चीज क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ना अब आपको, तो वो चीज इन्हें परेशान कर रही है, ठीक है। हीलर ऑफ द एजेस की बात मैं यहाँ पर देखती हूँ अगर कार्ड की, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे देखो नाइन ऑफ सॉर्ड्स है वहां पर, ठीक है, ऑल टाइड अप वहां पर है, डेविल यहाँ पर है। ये सब कुछ क्या कह रहा है कि मैं नहीं मानती कि ये रिश्ता बहुत प्यार से खत्म हुआ है। रिश्ता बहुत 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 बार टूटा है और बहुत बार सही किया है, बट अब कहते हैं ना इति हो गई है ना। ये वो वाली एनर्जी है जहां पर कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे चीजें बिल्कुल स्टक हो गई, बिल्कुल स्टक। और ना तो अब आपकी तरफ से कोई रिप्लाई है, जवाब है, ना ही सामने वाले की तरफ से। और वो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि सरेंडर मोड पर हैं कि इसमें से अब मुझे कोई निकाल लो, इस सिनेरियो में से मुझे अब मेरे ईश्वर निकाल लें, इस सिनेरियो में से मुझे मेरे परमात्मा निकाल लें, जिनको भी मानते हैं। तो यहाँ पर यस, न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं, बट ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे कोई ना कोई रिचुअल किया जा रहा है या एस्ट्रोलॉजर से मिला जा रहा है या फिर मुझे स्पेशली हीलिंग नजर आ रही, कोई रेकी हीलिंग कराई जा रही है क्योंकि यहाँ हैंड्स की एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन की हेल्थ, ठीक है, आपके पर्सन की हेल्थ में रिकवरी आ रही है क्योंकि हेल्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रही है और अभी हेल्थ में थोड़ा सा रिकवरी आने लगी है जिसकी वजह से वो शायद स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो उनके अंदर डीमंस बैठे हुए थे उनकी एंडिंग हुई है और एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है इस इंसान की, जिसके बाद ये इंसान इस रिश्ते में बैलेंस की एनर्जी सोच रहा है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोचा जा रहा है। जो हो गया, जो चीज़ें चली गई उसको छोड़कर न्यू बिगिन किया जाए, चीज़ों को ठीक किया जाए, रिश्ते को, और किसी की हेल्प ली जाए, ठीक है। जैसे नज़र उतरवाना हो गया या जैसे कोई क्रिस्टल पहनना हो गया, या फिर आप कह लो कि देखो यहाँ अग्नि है, अग्नि प्योरिटी की बात करती है ना। जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में कार्मिक थी या जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में टॉक्सिक थी, उनको स्वाहा करने का इनका मुझे लग रहा है विचार है कि बस अब ये अंत है और मुझे अब प्योरीफाई करना है अपने रिश्ते को, ठीक है। ये यहाँ नजर आ रहा है। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। ये किसी तरीके का तो कुछ
जैसे मैंने बोला किसी एस्ट्रोलॉजर से मिले हैं, या जैसे कोई हवन वगैरह करवाते हैं ना ताकि क्लिंज हो चीजें, ये दिख रहा है यहाँ पर। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड हीलर ऑफ द, सी द कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल, द 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपके और अपने रिश्ते को बचाने के लिए मुझे डेफिनेटली नजर आ रहा है कि पहले से तो बहुत वाइज हुए हैं, ठीक है। द किंग ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि यस, ये पर्सन प्रॉमिसिंग बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये पर्सन सीरियसली इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहे हैं, या इस रिश्ते पे डेफिनेटली विचार कर रहे हैं मैरिज के लिए, क्योंकि आप लोगों के बीच में जो भी हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये नहीं रह पाएंगे आपके बिना, और इन्हें एक नई शुरुआत आपके साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि इनका आपके बिना रहना बहुत मुश्किल है। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप लोग मैरिड ही हैं और आपके साथ यूनियनशिप चाह रहे हैं, जिसके लिए कोई ना कोई रिचुअल्स वगैरह आपके पर्सन फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। स्पेशली मैनिफेस्टेशन, देखो यहाँ पर भी 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, और मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके बाद वो इस रिश्ते में चीज़ों को ठीक करने के बारे में विचार कर रहे हैं, ओके। या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी टैरो रीडर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके साथ चीज़ों को कैसे सुलझाया जाए। मैंने आपको कहा था ना, हेल्थ में प्रॉब्लम आई है किसी के पार्टनर की, यहाँ पर वेल्थ में भी प्रॉब्लम आई है भाई, पैसे के रिगार्डिंग भी कुछ प्रॉब्लम आई है आप लोगों के बीच में, सिचुएशन में पैसा आ गया, और वो मैं नहीं कह रही कि कोई तीसरा पर्सन आ गया उसके पास पैसा था, नहीं, आप दोनों की ही सिचुएशन में कहीं पैसे ने आप दोनों का रिश्ता खराब कर दिया है, ऐसा लग रहा है, और ये अब उसके लिए मेहनत करना चाह रहे हैं ताकि फिर से वो जो आपके बीच में स्थितियां खराब हुई है ना, और जो पहले अच्छा समय था, फिर से वो अच्छा समय आ जाए और स्थितियां जो खराब हैं वो खत्म हो जाए, ठीक है। वो प्योरीफाई की बात आ रही है, वो प्योरिफिकेशन की बात आ रही है, ठीक है। तो किंग ऑफ पेंटिकल एक स्टैब्लिश एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल एक लॉयल एनर्जी है, एक ऑनेस्ट इंसान को दर्शाता है, और यहाँ पर एक लेविश पर्सनालिटी को यहाँ पर दिखा रहा है, जहाँ पर एक जिस पर्सन पे मतलब आप कह सकते हो कि मतलब एक आप इसको रिलाई कर सकते हो, आप इस पर विश्वास कर सकते हो, है ना। तो ये पर्सन डेफिनेटली राइट नाउ में जो सोच रहे हैं दैट इज कि वो आपके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, और नीड है उन्हें, आपकी नीड है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप के तरह से कोई पर्सन और नहीं मिल सकता उन्हें, जो प्यार भी करेगा और जो फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेगा, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि यस, अभी तक तो वो डेफिनेटली ऐसा था कि एक लव रिलेशनशिप तक रह रहे थे, बट अब वो इसको मैरिज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं विद द किंग ऑफ पेंटिकल। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये इंसान का ना बिहेवियर हो सकता है कि अगर ये अभी आपकी तरफ आए या आपसे मिले तो ये प्यार शो ना करें, ये पैसा शो करें, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो है, जिसकी वजह से आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत छुपाते हैं, क्योंकि यहाँ फाइनेंशियली बहुत कुछ अप डाउन हो जाएगा अगर यहाँ थर्ड पर्सन को कुछ पता लगता है तो। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ना किंग ऑफ कप्स जो है, इसके गले में एक फिश है, जो कि मुझे ये जरूर बताते कि यस, आपके पर्सन को ये लगता है कि आप उनके लिए बहुत प्रोस्पैरिटी लेकर आते हो लाइफ में, बहुत प्यार लेकर आते हो लाइफ में, बहुत हद तक आप एक कंफर्टेबल जोन लेकर आते हो, बट उनकी लाइफ में ये एक प्रैक्टिकल साइड है जिसको वो नकार नहीं सकते हैं, ठीक है। और एक चीज मैंने ऑलरेडी बता दी कि इस प्यार को शादी तक ले जाने के बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि ये गिल्ट उनको खा रहा है। एंजल ऑफ लव में मैं अगर कार्ड देखती हूँ तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन सब में आपको ढूंढ रहे हैं, हर किसी में आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं कहूँगी डेट नहीं कर रहे हैं या छुपे बैठे हैं, नहीं, लोगों से बातचीत भी हो रही है, नए फ्रेंड्स भी बन रहे हैं, और लोगों में आपको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। हो सकता है शादी के रिश्ते भी ढूंढे जा रहे हैं फैमिली की तरफ से, ठीक है। ये चीज दिख रही है, जिनके लिए भी ये मैसेज है उन्हें पता होगा ये किसके लिए है, बट यहाँ पर ऐसा है कि ये सब में आपकी क्वालिटी ढूंढते हैं, इन्हें नीड है प्यार की बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसा 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 करते करते ना इन्हें प्यार की नीड है, और इन्हें अब आप तो मिल नहीं रहे हो तो आप जैसा कोई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा एक्स कार्ड,
एक्स की एनर्जी है ये, और आप इनके एक्स ही हैं। अगर आप इनसे नो कांटेक्ट में हैं तो कहीं ना कहीं आप इनके एक्स है ना। आप जैसा व्यवहार, आप जैसा प्यार, आप जैसा सपोर्ट, जहाँ मैंने अभी कहा कि फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट कर सकते हो, वो चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं किसी और इंसान में। बहुत मिस करते हैं, नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी फिर से आ रही है। यस, मन करता है आपसे मिलें, आपकी तरफ कोई ऑफर लाएं, ये उनका मन ज़रूर करता है। विद द एस ऑफ पेंटिकल मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये अभी तो सिर्फ एक हेलो हाय या कोई गिफ्ट आपको देना चाह रहे हैं, या ये अभी सिर्फ मीटिंग करना चाह रहे हैं। बट अगर आप देखें तो इस ये जो यहाँ पर आपको डोर दिख रहा है, इस डोर के पीछे कहते हैं ना, मतलब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं कि इस रिश्ते में और क्या हो सकता है। अभी तो सिर्फ एक छोटा सा गिफ्ट या छोटे सा हेलो हाय से ही स्टार्ट करना चाह रहे हैं चीज़ों को दोबारा से ठीक करने के लिए आपकी तरफ, क्योंकि वो सब में आपको ढूंढ रहे हैं, आप मिल नहीं रहे हो उस किसी में भी, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा है कि उनका मन है कि वो आप ही को विजिट करें, एक बार आपसे बात करके देखें, आपसे कनेक्शन ठीक करके देखें। और ये ग्रीनरी यही बता रही है कि ग्रोथ ही है इस रिश्ते में आगे। बट पहले वो किसी तरीके के कोई छोटा सा ही कमिटमेंट देना चाह रहे हैं आपको, ठीक है, फॉर न्यू बिगनिंग, ताकि आपके और उनके बीच में न्यू बिगनिंग हो। देखो दोनों में ही कुछ दिया जा रहा है। जैसे अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो है, मान लो कोई कमिटमेंट है, कोई गिफ्ट है, कोई सॉरी अपॉलॉजी है। यहाँ पर भी देखो कुछ कुछ दिया जा रहा है, विच मीन्स कि आपको कुछ प्रॉमिस करना, या आपको कोई गिफ्ट देना, या आपको विजिट करके एक अपॉलॉजी करना, कोई जेस्चर आपकी तरफ करना, वो विचार कर रहे हैं ये। क्योंकि अगर आप तीनों कार्ड में देखेंगे ना तो कुछ सब, यहाँ देखो एंजल के हैंड में भी यहाँ पर एक हार्ट है, तो डेफिनेटली वो अपनी फीलिंग्स शेयर करना, या आपको कोई सॉरी अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, विद सम प्रॉमिसिंग एनर्जीज। नाइट ऑफ कप्स मुझे बताता है कि आपके पर्सन, हो सकता है आप, जो मैंने कहा, विजिट करना चाह रहे हैं, तो सरप्राइज दें आपको, या उस सरप्राइज को प्लान किया जा रहा है चुपचाप, आपको पता ना चले, ठीक है। हो सकता है ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आए, या हो सकता है यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है तो किसी को पता ना चले और ये आपको विजिट करें, ठीक है। कुछ लोगों के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये भी कह रहा है कि यस, ये पर्सन बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, इमोशनली भी और फिजिकली भी आपकी तरफ, और इन्हें मिलना है आपसे, ये एनर्जी है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे होता है ना कि मैं क्यों जाऊं, मुझे क्यों आगे जाकर बात करनी है, और जो होगा डेस्टिनी संभाल लेगी, देखा जाएगा समय के साथ क्या होगा। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी ये नाइट की एनर्जी में आ रहे हैं, क्वीन से नाइट बन रहे हैं, विच मीन्स कि इस रिश्ते में खुद भी एक्शन लिया जाए, आगे आकर बात भी की जाए, और थर्ड पर्सन के बारे में भी बताया जाए। अगर कुछ फ्लर्ट करना है तो डेफिनेटली फ्लर्ट किया जाए, या इस रिश्ते में अगर कुछ एक्सपैंड करने की कोशिश अगर आपकी और इनकी दोनों की है तो उसको एक्सपैंड किया जाए, कैसे उसमें आगे प्लान किया जाए, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज मुझे और नजर आ रही है कि नाइट से क्वीन भी बनना चाह रहे हैं, कि मतलब अभी तक रिलेशनशिप था, हेलो हाई फ्रेंडशिप तक थे आप लोग, थोड़ी बहुत बातचीत हो रही थी, या श्योरिटी नहीं थी इस रिश्ते में, तो बस लग रहा है जैसे श्योरिटी देना चाह रहे हैं आपको किसी तरीके की। ओके ओके, सो इनडिसाइसिव एनर्जी देखते हैं यहाँ क्यों है, इनडिसीजन की एनर्जी यहाँ क्यों है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ करके देख लिया, फैमिली को मना के देख लिया, आपको मना के देख लिया, हर तरह से आप तक पहुंचने की कोशिश कर ली, बहुत बार रिश्ते को बचाया, बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आपको उनके एफर्ट्स नजर नहीं आ रहे हैं, और उन्हें ये लग रहा है कि क्या उन्हें गिव अप कर देना चाहिए, या उन्हें एक बार और इस रिश्ते में मौका देना चाहिए, या मौका मांगना चाहिए, ठीक है। एक पॉज की एनर्जी में है, और कुछ लोगों के लिए पॉज इसलिए ताकि आप इनकी तरफ आ जाओ, आप इनकी तरफ आकर इनसे मैसेज कांटेक्ट करो, क्योंकि उन्होंने बहुत बार ट्राई किया है चीजों को ठीक करने का। एक अननोन सा फियर भी है कि फिर से ऐसा हो गया तो है ये चीज, कि इनकी लाइफ में हो सकता है पास्ट में भी कुछ ऐसा रहा है, अब इनको डर लग रहा है कि फिर से ऐसा हो गया तो, फिर से ये सिनेरियो हुआ तो क्रिएट, फिर से चीजें खराब हो गई तो, ठीक है।
बट हाँ वो न्यू बिगनिंग चाहते जरूर हैं। एस ऑफ पेंटिकल फिर से कंफर्मेशन दे रहा है, न्यू बिगनिंग चाहते जरूर हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छुपाया जा रहा है। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड, रुक जाओ अभी पहले मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ फिर बताती हूँ। नाराजगी है आपसे किसी बात की, बट हाँ उस चीज को छुपाया जा रहा है, वो शो नहीं की जा रही नाराजगी। ठीक है, मन है इनका कि जो मन में कुछ आपस में हुई है निकाल दें अपने मन से और आपको बोलें, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये लगता है कि पास्ट में भी कुछ मुझसे गलतियां हुई हैं, फिर मैं बोल दूं वो चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी, वर्स्ट हो जाएंगी। इसलिए वो जो अपना एक फाइट बैक वाला एक मोड है ना कि मैं जवाब दे सकता हूँ या दे, उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इनका मन है कि अभी आपसे मिल लें, अभी कनेक्ट कर लें, अभी फ़ोन कर लें, अभी मैसेज कर लें, बट वो जो पॉज की एक एनर्जी में रह रहे हैं ताकि आप अट्रैक्ट हो जाओ इनकी तरफ, वो इन्हें या तो कोई सिखा रहा है, भाई बता दूं मैं कि अपने में मस्त रहो, अपने आप आएगा आएगी, ठीक है, या फिर डेफिनेटली ऐसा नजर आ रहा है कि मन बहुत है मिलने का, कंट्रोल नहीं हो रही सिचुएशन, बहुत कन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं, बट राइट नाउ में स्थितियां अभी शायद इतनी फेवरेबल है नहीं कि अभी आपसे मिल लें या कनेक्ट कर लें आपके साथ। ठीक है, खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश तो पूरी की जा रही है। फाइव ऑफ सॉर्ट्स कंट्रोल की बात करता है और नाइट ऑफ सॉर्ट्स कहता है इम्पेशेंट होना। तो डेफिनेटली मन है आकर बात करने का, कनेक्ट करने का, मैसेज कांटेक्ट करने का, कुछ क्लैरिटी लेने का, कुछ क्लैरिटी आपको देने का, बट यहाँ पर ऐसा है कि कंट्रोल कर रहे हैं खुद पे, क्योंकि इसके बाद भी किंग ऑफ सॉर्ट्स था। किंग ऑफ सॉर्ट्स भी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी होती है ना। तो ये यहाँ दिख रहा है। लेट मी चेक मोर कार्ड्स, और क्या एनर्जी है आपके पर्सन की आपके लिए। इग्नोरिंग, यस, अगर आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं तो वो ही चीज इन्हें बहुत इफेक्ट कर रही है। पहला कार्ड जो हमारा आया था ऑल टाइड अप, ओके, टू बिजी। देख लो, मैंने कहा था आपको कि अगर आपने स्टैंड आउट किया है, अगर आपने आवाज उठाई है अपने लिए, अगर आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को ये शो किया है कि रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, तो वो चीज कहीं ना कहीं इस इंसान को हर्ट हुई है। क्वीन राइजिंग, सी द कार्ड। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए, मैंने कहा था आपकी जरूरत है इस इंसान को, याद करो मैंने बोला था कि फाइनेंशियली हो सकता है इस इंसान को अभी आपकी नीड है, और बहुत बार सिचुएशन में चीज़ें खराब हुई हैं और बहुत बार आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं। अब फाइनली एंड कर दिया गया है रिश्ता, ठीक है, आपकी तरफ से। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आवाज़ उठा रहे हैं, अब आपके पर्सन इस चीज़ को ठीक करना चाह रहे हैं। एंड बहुत अगर लो वाइब में थे तो नहीं, अब ये सीरियस हो रहे हैं और बहुत हद तक ये इस रिश्ते पर मेहनत करना चाह रहे हैं। ठीक है, सी द गर्ल फाइट है भाई। किसी किसी के लिए ऐसा है कि यहाँ थर्ड पर्सन सिनारियो है। आपके पर्सन रिश्ता रखना जरूर चाहते हैं, बट वो बहुत प्रैक्टिकल रहना चाहते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि उनके और आपके रिश्ते की वजह से फाइनेंशियल चीज़ें खराब हों, तभी वो बहुत प्रैक्टिकल होकर भी चल रहे हैं। ठीक है, जिनके लिए है ये मैसेज उन्हें मिल जाएगा, ये मैसेज जिनके लिए भी है। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं, बट प्रैक्टिकल बनने के लिए उनको बहुत टफ रहना पड़ रहा है अपने ऊपर भी, क्योंकि उनसे शायद इतना प्रैक्टिकल रहा जाता नहीं है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, ऑब्सेसिव लवर, डेंजरस, टॉक्सिक, अनहेल्दी, पॉजिटिवनेस एंड कार्मिक। देखो मैंने कहा था ना कि बहुत हद तक आपको ढूंढा जा रहा है, दूसरों में ढूंढा जा रहा है, याद करो मैंने बोली थी बात। तो वो ऑब्सेसिव है ये इंसान की, इन्हें आप ही चाहिए। फेक अकाउंट से आप पे नजर भी रखी जा रही है भाई। ठीक है, हो सकता है आपके ही किसी अकाउंट में ये फेक आईडी बनाकर बैठे हैं। ये मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इन्हें आप चाहिए कैसे भी। अब ये देख लो अब क्या है यहाँ पर, क्योंकि मैंने कहा था एस ऑफ पेंटिकल आया था, सिक्स ऑफ कप्स के साथ मैंने कहा था कि अभी वो कोई ऑफर देना चाह रहे हैं, बट आगे जाकर वो फिर इस चीज़ को थोड़ा सा
इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ में बदलने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपसे, बहुत नॉस्टैल्जिया नज़र आ रहा है मुझे। कुछ लोगों को तो ऐसा भी नज़र आ रहा है कि अगर आप किसी और से मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, किसी पास्ट पर्सन से बात कर रहे हो, तो इन्हें वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, ठीक है। एंड कुछ लोगों को ये लग रहा है कि आपको इनके होने ना होने से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है। आप अपनी वो शाइन में हो, जो मैंने पहले भी बोला था कि आपकी शाइन जो है वो इन्हें तकलीफ दे रही है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनारियो का भी जिक्र हुआ था, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनारियो है जहाँ पर उस इंसान को साइड करते हुए पर्सन आपके साथ थोड़ा सा डेट प्लान करना चाह रहे हैं। ओके, ये चीज़ दिख रहा है मुझे। देन देखते हैं यहाँ इनडिसाइसिव एनर्जी क्यों है। इन्हें ना अभी आपकी अटेंशन ग्रैब करनी है। बोली थी ना ये बात कि वो इंसान इसीलिए ही पॉज लेकर बैठे कि आप आओगे सामने से, तो आपकी अटेंशन ग्रैब करनी है, जिसकी वजह से वो अभी आपको कोई सामने से ना ऐसा शो नहीं कर रहे कि उनको आपकी तरफ आना है, उन्हें आपसे बात करनी है। वो सिर्फ और सिर्फ फेक अकाउंट्स की तरफ से या आपको कहीं ना कहीं बिजी शो करके, ठीक है, ये शो करना चाह रहे हैं कि उनको नीड नहीं है अभी आपकी। सी द कार्ड वॉल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, विच मीन्स कि ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चालाकियां कर रहे हैं, जो मैंने कहा माइंड गेम खेल रहे हैं आपके पर्सन। ये शो कर रहे हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके होने ना होने से, बट बहुत फर्क पड़ता है भाई, ये दिख रहा है यहाँ, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर आपके पर्सन के मैसेजेस देखते हैं। मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। बहुत सारी मेमोरीज इन्हें याद आती हैं आपके साथ की, और ये भी वही है कि इंजॉय बहुत किया है आप दोनों ने एक दूसरे के साथ। ये बहुत मिस करते हैं वो सिनारियोज। जितनी रिस्पेक्ट इन्होंने आपकी करी है ना, शायद कभी किसी की नहीं करी है इतनी रिस्पेक्ट। डर लगता है इन्हें आपसे, आपकी तरफ आना चाहते हैं बट डर लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इस इंसान ने एक टाइम पर अपने आपको बहुत इंपॉर्टेंस दी है अपनी लाइफ में, अपनी पार्टीज, अपनी लाइफ में अपने फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंस दी है। अब आपको आकर अप्रोच कैसे करें। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। येस, सोशल मीडिया के थ्रू आप पे नजर रखी जा रही है। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। ये पर्सन प्रे करते हैं यूनिवर्स से कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं, ठीक है। देखते हैं मेजर ब्लॉकेज क्या आ रही है आप दोनों के बीच में। मेजरली ब्लॉकेज, मेरे को दूसरा डेक लेना है, वेट। मेजर ब्लॉकेज क्या है आप दोनों के बीच में। मेजर ब्लॉकेज क्या है आप दोनों के बीच में, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मेजर ब्लॉकेज क्या आ रही है। टू ऑफ कप्स एंड द 5 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ लोगों के लिए मेजर ब्लॉकेज ये है कि ये प्यार व्यार थोड़ा सा इनको पचता नहीं है, ठीक है, और ये चीज़ें ये मानते नहीं हैं। और कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में कोई पर्सन आ गया है जिनके साथ इनका रिलेशनशिप बन गया है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। यहाँ पर पास्ट भी कुछ हो सकता है, किसी के लिए कोई पास्ट पर्सन है जिसकी तरह आपको बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसको आप में ढूंढने की कोशिश की जा रही है, ये भी हो सकता है। ये ब्लॉकेजेस दिख रही हैं मुझे। ओके ओके, सो नेक्स्ट एक्शन क्या है इस इंसान का आपकी तरफ। नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का आपकी तरफ क्या हो सकता है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, कनेक्टिविटी बन सकती है। द टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आ रहा है यहाँ पर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर 12 डेज की बात कर रहा है, और द व्हील ऑफ फॉर्चून 10 डेज की बात कर रहा है, एंड द टू ऑफ वॉन्ड्स 15 डेज की बात कर रहा है। तो लगभग 10 to 15 डेज में आपके पास कॉन्टैक्ट आ जाना चाहिए, चाहे मैसेज चाहे कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये यहाँ नजर आ रहा है। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। जो लोग थर्ड पर्सन से मैरिड हैं, यूनिवर्स उनके बारे में बताइए। पहले तो प्रॉब्लम में है, अगर ये मैरिड हैं तो डेफिनेटली दे आर नॉट हैप्पी, और ये कहीं ना कहीं नहीं लग रहा है इन्होंने बहुत इन्वेस्ट कर लिया है, अब ये करें तो क्या करें, ठीक है। जो लोग थर्ड पर्सन से मैरिड नहीं हैं उनके साथ कैसा चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज बताइए।
यहाँ पर भी आइसोलेशन नज़र आ रही है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं चीटिंग नज़र आ रही है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मुझे लर्निंग नज़र आ रही है, ठीक है। सो आइसोलेटेड हैं दोनों, आपस में ज़्यादा बातचीत नहीं है इनके बीच में। फैमिली में डोमिनेंट फीमेल की एनर्जी क्या है यूनिवर्स? डोमिनेंट फीमेल को तो भाई डोमिनेंट रहना है, यू नो लाइक दिस। डोमिनेंट मेल की एनर्जी है, वो चाहते हैं आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं एंड क्लियर भी हो, ठीक है। और जो भी पुरानी दिक्कतें हैं उनको नई सिनेरियोस के साथ फ्रेश कर दिया जाए। आप खुद देखो, जब कभी भी आपने देखा होगा कि जब एक बर्तन में गंदा पानी होता है, जब उस पर हम साफ पानी चला देते हैं, ठीक है, तो वो गंदा पानी धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाता है और उस बर्तन में, पूरे बर्तन में साफ हो जाता है पानी। तो जो भी पुरानी गलतियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको साफ पानी से, मतलब कि जो भी नई मेमोरीज क्रिएट करोगे ना, उनसे वो पुरानी मेमोरीज को वैनिश कर दिया जाए। ये सामने वाले जो भी डोमिनेंट मेल है उनकी सिनेरियो है। तो स्पाउस, पार्टनर जो भी कह लो, वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं एंड बहुत इमेजिनरी वर्ल्ड में। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। यस, वो डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, सिनेरियोज में कॉम्प्रोमाइजेस भी करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस आपकी तरफ से भी चाहते हैं, बट सिचुएशन ठीक करना चाहते हैं। आउटकम में है 10 ऑफ वॉन्ड, सब कुछ खत्म होगा, सब कुछ ठीक होने से पहले। 10 ऑफ वॉन्ड कहता है कुछ कार्मिक है आप लोगों के बीच में, वो अंत होगा। जो बैगेजेस हैं वो अंत होंगे, ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। बट बॉटम ब्रेक में 9 ऑफ पेंटिकल है, जो कि कहता है कि मेहनत का फल तो जरूर मिलेगा भाई, ठीक है। मुझे 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई भी करना है क्योंकि न्यू बिगनिंग की बात हो रही है। सी द कार्ड मैजिशियन। जो भी इन्वेस्टेड रहे हो आप, जितना भी आपने प्यार दिया, जितना भी सामने वाले ने समझा है, जो भी कॉम्प्रोमाइजेस आप दोनों के बीच में रहे हैं, वो एक टाइम पे ठीक जरूर होंगे। बट मैं पहले भी बता रही थी, वो भी बता रही हूँ कि यहाँ पर ना कुछ कार्मिक चीजें हैं जो एंड होनी जरूरी है, ठीक है। MNFWAE। अच्छा, मुझे ना किसी ने ये बोला कि मैम ड्रीम्स में भी आते हैं पार्टनर, तो वो क्या कहने आ रहे हैं ड्रीम्स में, क्या आप एक कार्ड निकाल देंगे? तो चलो मैं दिखा देती हूँ। जिनके भी पार्टनर ड्रीम में आए हैं, आज तक कभी भी आए हैं, तो क्या यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं? वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं भाई, ऑब्सेस्ड हैं आपसे, बट कहीं ना कहीं उनकी ईगो कह लो या उनका डर कह लो उन्हें पीछे खींचता है। अदरवाइज वो एक नई शुरुआत चाहते हैं ड्रीम में, अगर आपके आए थे तो, ठीक है। सो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। राशियां यहाँ पर आई हैं कैप्रिकॉर्न, जो प्रोमिनेंट आए हैं ना साइन, वो बता देती हूँ। कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर, और लियो है यहाँ पर, हाँ, वर्गो, एक्वेरियस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, ये प्रोमिनेंट साइन यहाँ पर आए हैं। वैसे राशियां जब जब हम कलेक्टिव रीडिंग करते हैं तो सारी राशियां होती हैं, बट प्रोमिनेंट साइन मैंने बता दी आपको, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।